तेरी बीवी तुझे धोखा दे रही है। ठीक है, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, वैसे लेट हो रहा हूँ। हाँ तुम जाओ। पापा का अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो दे देना उनको टाइम से। रामू, बड़े साहब का ध्यान रखियो। बेटा शाम को ना जल्दी घर आ जाना, क्योंकि तेरे बिना ना दिल नहीं लगता मेरा। समझता हूँ पापा, लेकिन मेरे पीठ पीछे हनी तो है ना, वो अच्छे से ध्यान रखती है आपका। हाँ राजा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। ठीक है पापा, मैं आता हूँ शाम में। बाय। क्यों बे बुड्ढे, तू क्या बोल रहा था अपने बेटे को कि हम दोनों क्या तेरी सेवा भी नहीं करते हैं? अबे इतने दिनों से खाली तेरी सेवा ही तो कर रहे हैं, और क्या चाहिए तेरे को? और बुड्ढे एक बात बता मुझे, अभी 2 दिन पुरानी बात भूल गया है क्या तू? कैसे तुझे सीरियस धक्का मारा था मैंने, और धक्का मारने के बाद तेरी ये हालत हो चुकी है, बेड रेस्ट पे आ चुका है तू। और अगर तू ज्यादा बकवास करेगा ना बुड्ढे, तो तू जानता है अच्छे तरीके से कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो चुप रहने में तेरी भलाई है। और सुन, बिल्कुल ठीक बोल रही है नहीं। और एक बात बताऊं तेरे को, कोई नौकर वोकर नहीं हूं मैं, इसका आशिक हूं। और बस तेरे बेटे के चक्कर में ना नौकर बन के रहना पड़ रहा है मेरे को। एक बार बस तेरे बेटे और उसका तलाक हो गया ना, हम दोनों ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेंगे, फिर तू भी यहाँ से बाहर और तेरा बेटा तो गया बाहर अब। अरे नहीं नहीं बहू, तू बेटा ऐसे मेरे साथ क्यों कर रही है? मैंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, और तू मेरे साथ ऐसा कर रही है क्यों बेटा? हाँ भैया बुड्ढे, मुझे तेरे बेटे के अंदर ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो तेरे बेटे से मैंने शादी किया ना, इसमें भी मेरा मतलब था। तुम लोग काफी पैसे वाले थे और मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने तेरे बेटे से शादी कर ली। और ये मेरा बॉयफ्रेंड ना शादी से पहले से था। मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का प्लान था कि शादी होने के बाद तेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी, और तुम दोनों बाप बेटों को ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि तू मेरा प्लान ना फेल करवाना चाहता है। क्या चाहता है कि मैं तुझे दोबारा सीरियस धक्का मार दूं? हाँ, और तू ऐसे बैड ड्रेस बैठा हुआ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एक काम करते हैं, इसे कुछ काम दे देते हैं। हाँ, जा चाय बना कर लेके आ। बहुत बढ़िया, एकदम सही बोल रही हो तुम। अबे बुड्ढे बैठे बैठे शक्ल क्या देख रहा तू मेरी? हाँ, जाके चाय बना दे। चल, हमने तेरी सेवा कर दी ना, अब तेरी बारी है, जा। बेटा अगर आप आने वाले एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रभु का नाम जय श्री राम कमेंट में लिख। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पापा आपको, और किसी की गुलामी नहीं करनी आपको। राजा तुम वापस आ गए? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? ऑफिस जाने के लिए गया तो था, लेकिन जा नहीं पाया मैं, क्योंकि मेरी बीवी के असली रंग रूप दिख गए मुझे, और अपने घर में आने के लिए मुझे परमिशन की जरूरत है, खासकर इन भाई साहब की। है भाई, कौन हो आप? मालिक कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो घर के नौकर हैं, हमसे खाए की परमिशन लेंगे आप? अच्छा, नहीं बताएगा तो कौन है, हैं? मेरे घर में रहकर तुम ये सब कर रही हो? देखो राजा, तुम जैसा सोच रहे हो, जैसा देख रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, जो भी समझ रहा हूँ ना, सब कुछ सच समझ रहा हूँ। इतने दिनों से प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना, कुछ देख नहीं पाता था मैं। अरे मैं सोचता था कि मेरी बीवी बहुत लॉयल है मेरे लिए, औरों की तरह नहीं है, मुझे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन मेरे पीठ पीछे इस घर में इसको नौकर बनाकर इसके साथ रहती हो तुम। मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं देख ही नहीं पा रहा था मेरे घर में चल क्या रहा है।